Good morning, people. I am Priyanka Thakur, a RCI registered psychologist, and today I have come here to discuss on one of the topics that is related to adolescence. Basically, adolescent problems, adolescent counseling से related आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ. सबसे पहले मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन इट कि एडोलेसेंस किस एज ग्रुप को जो है रेफ़र किया जाता है. अकॉर्डिंग टू WHO, एडोलेसेंस मीन्स 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज. जो भी बच्चा इस एज रेंज में आता है उनको हम एडोलेसेंस बोलते हैं. ठीक है, एडोलेसेंस में अपनी अलग समस्याएं होती हैं, अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको मैं अभी डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, जिसके लिए हमें जो है बच्चे को एक गाइडेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फेज़ उनके लिए एक नया है. ठीक है, जिसमें उनको जो जब वो एंटर कर रहे हैं तो उनके मन में कई तरह की क्वेश्चंस होंगे, कई तरह के नए एक्सपीरियंसेस होंगे जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उनको इस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज देना, उनको कंफर्ट करना, ये सब हम बड़ों की ज़िम्मेदारी है. पेरेंट्स की एज वेल एज काउंसलर्स एंड टीचर्स की हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है. सबसे पहले पेरेंट्स बात आती है कि किस तरह के जो एक चेंजेस है, बच्चा किस तरह की चेंजेस से गुजरता है. सबसे पहले आता है फिज़िकल चेंजेस. बच्चे की हाइट में, मास, बॉडी में, या फिर उसके सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं जो कि बच्चा जिसको समझ नहीं पाता. ठीक है, बच्चे के लिए बॉडीली चेंजेस बहुत ही नए हैं, और उसके लिए इस सब से एडजस्ट करना एक अलग बात है, बिकॉज उसके लिए वो फर्स्ट टाइम है. जो आपके सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पहली बार ही इज़ एक्सपीरियंसिंग कि प्यूबर्टी आ रही है. तो इसके लिए बच्चे को जो है सही गाइडेंस देना, काउंसलिंग देना, उसको जो है कंफर्ट कराना कि नहीं, इट्स नॉर्मल, आई मीन वी ऑल हैव गॉन थ्रू इट. या फिर और भी जो इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि पिच, वॉइस. ठीक है, आवाज़ का जो है आवाज़ भारी हो जाती है बच्चों की. तो इन सब से हमें जो है बच्चों को किस तरह से गाइडेंस करना है, ये आपको जो है पेरेंटल गाइडेंस में मिलेगा जब आप साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन लेंगे. सेकंड आता है कॉग्निटिव चेंजेस. जैसे कि जब बच्चा जो है कॉग्निटिवली ग्रो कर रहा है, बच्चा जब टीनेज में आ रहा है, तो उसके कॉग्निटिवली कई प्रोसेसेस इन्हांस हो रहे हैं, वो जो है डेवलप हो रहा है कॉग्निटिवली ऑल्सो. जैसे कि रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके लिए नई है. जैसे कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बाय पियाजे, उसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की डेवलपमेंट होती है. तो वो एक नई चीज़ है बच्चे के लिए, और बच्चे को उस सब में एक सपोर्ट की, गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि एक्चुअली व्हाट दिस थिंग इज़, और किस तरह से उसको जो है इस चीज़ों को लेना चाहिए, या फिर हाउ टू वर्क ऑन दीज थिंग्स. ठीक है, तीसरी चीज़ आती है इमोशनल चेंजेस. जैसे कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाना, एंग्जाइटी हो जाना, इम्पल्सिविटी आ जाना. तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इमोशनली, बिकॉज बच्चा इतने सब से गुजर रहा है, तो उसमें इमोशनल चेंजेस, इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, और जिसे हमें जो है सही तरीके से टैकल करना चाहिए. अदरवाइज इट कैन बी रियली चैलेंजिंग, इट कैन बी रियली हार्मफुल फॉर द चाइल्ड. अगर बच्चा गुस्से में रहेगा, अगर बच्चा एंग्शियस रहेगा, तो उससे उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा टोल पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी एकेडमिकली भी वो जो है उसको एकेडमिकली भी उसके लिए प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, फिर चौथी चीज़ आती है साइको सोशल स्ट्रेसर्स, साइको सोशल चेंजेस. जैसे कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड बच्चा जो है अब बड़ा हो रहा है, क्योंकि ठीक है बच्चा ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर एक चीज़ आएगी, मुझे इंडिपेंडेंस, फ्रीडम चाहिए. ठीक है, तो बच्चे को राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से उसको इस टाइम संभाला जाए, बिकॉज अभी भी बच्चा जो है शी इज़ नॉट फुली डेवलप्ड एंड फुल नॉट मैच्योर इनफ कि वो अपने लाइफ जो है संभाल सके. तो अंडर पेरेंटल गाइडेंस उसको कैसे काम करना चाहिए, एंड टीचर्स की गाइडेंस के साथ, ये काउंसलर से बेहतर और आपको कोई नहीं समझा सकता. कई बार रिलेशनशिप में भी हम देखते हैं कि बहुत चैलेंजेस आते हैं बच्चे के. पीयर से रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं, स्कूल में चैलेंजेस होते हैं,
तो उस केस में भी काउंसलर्स कैन रियली हेल्प अ चाइल्ड टू मैनेज हिज और हर रिलेशनशिप्स, डेवलप स्किल्स दैट आर नेसेसरी टू actually form relationships, manage relationships and deal with them in future also. तो पेरेंट्स, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो मुझे लगता है कि अगर आप किसी टीनेजर के पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा किसी भी टर्मोइल से गुजर रहा है या फिर किसी भी इशू से गुजर रहा है जो कि मैंने मेंशन किए, तो यू शुड डेफिनेटली विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, अ थेरेपिस्ट एंड बुक योर सेशन एज सून एज पॉसिबल, ताकि बच्चे को सही गाइडेंस मिल सके, उसको साइको एजुकेट किया जा सके और बच्चा जो है आगे और बेहतर परफॉर्म कर सके और उसकी लाइफ जो है और अच्छी जा सके. So that was all from my side. Thank you guys for watching my video and listening to me. Thank you so much.